हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आई नो आई एम बेट लेट फॉर सीयूईटी एग्जाम्स क्योंकि काफियों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, बट काफियों के एग्जाम 30th मई तक भी एक्सटेंडेड है। सो हम फास्ट फास्ट अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे अभी। और ये सिर्फ सीयूईटी एग्जाम के लिए नहीं है, आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज का लाइक पीयूसीईटी हो गया और भी एग्जाम, इन सब के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन से। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। The first question is the drift velocity of electrons in a conductor increases when। देखिए आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का म्यू इंटू ई। म्यू इज वेयर द मोबिलिटी एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये मोबिलिटी जो होती है हमारी, इसका फॉर्मूला होता है ई टाउ बाय एम, दैट इज चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम और मास। तो इनमें से इसमें कुछ ऑप्शन नहीं दे रखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, एरिया पे भी नहीं करती, लेंथ पे नहीं। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तभी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन्स कितनी वेलोसिटी गेन करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इंक्रीजेस। The second question is a wire of resistance 10 ohm is stretched to double its length, its new resistance। देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। रो इज द रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया। अब अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच भी करें तो उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो वॉल्यूम किससे बनता है, एरिया इंटू लेंथ से। अब देखिए, अब अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, ये हमने डबल कर दी इसकी लेंथ, बट वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो क्या होगा, एरिया हाफ हो जाएगा, तभी ये फिर से ए बाय ए इंटू एल आ पाएगा। तो अब अगर मैं इसमें पुट करूँ रो, लेंथ तो क्या हो गई डबल, और एरिया क्या हो गया हाफ, तो क्या आ गया 4 टाइम्स ऑफ नया वाला जो ये आर, पुराने वाले आर के 4 टाइम्स हो गया। तो 10 ओम था तो अभी क्या हो जाएगा 40 ओम। तो याद रखना इसमें मेन जो चीज़ थी कि हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, लेंथ को हाफ कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू आई, जिसमें हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करें तो उतना ज़्यादा करंट भी इंक्रीज करना चाहिए, और इसका ग्राफ क्या आता है, लीनियर आता है। बट इलेक्ट्रोलाइट्स, डायोड्स और वैक्यूम ट्यूब्स ये तीनों ही नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं, मतलब ये लीनियर ट्रेंड फॉलो नहीं करते। सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता क्या है आपका, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, और रेजिस्टिविटी की तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं रो एल बाय ए। तो रो क्या हो जाएगा आर ए बाय एल, दैट इज ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, दैट इज ओम मीटर। याद रखना ओम मीटर भी देखो वो ऑप्शन में गिवन है, बट ओम मीटर इज फॉर रेजिस्टिविटी, आपको निकालनी है कंडक्टिविटी की, तो इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। बट हमें ओम में नहीं दिया हुआ, ओम इनवर्स को हम मो भी बोलते हैं और हम सीमेंस भी बोलते हैं। सो सीमेंस पर मीटर आपको गिवन है, सो सीमेंस पर मीटर इज द आंसर। नेक्स्ट इज अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड टू अ 5 ओम रेजिस्टर। एक बैटरी है 12 वोल्ट की जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है और वो 5 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। तो करंट कितना होगा बैटरी में, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V R प्लस R, दोनों रेजिस्टेंस आते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 और यहाँ पर 5 प्लस 1, 12 बाई 6, दैट इज 2 एम्पियर इज द आंसर। ओके, देखो जो मैं क्वेश्चन बोल रही थी कि कॉपर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस R, वो मेल्ट हो गई और ड्रॉ इनटू अ वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ, तो उसकी न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी। देखो लेंथ क्या हो गई, हाफ हो गई तुम्हारी नई वाली लेंथ, तो वॉल्यूम तो स्टिल कांस्टेंट ही रहने वाली है, वायर तो उतनी की उतनी ही है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, अब वॉल्यूम मुझे डबल करना पड़ेगा इस, अगर ये हाफ हुआ है तो, ताकि ये कांस्टेंट रहे। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रो यहाँ पे 2a डबल, सॉरी लेंथ है यहाँ पर, तो लेंथ हो गई हमारे पास हाफ और वॉल्यूम हो गई डबल। तो क्या हो गया नया वाला रेजिस्टेंस 4 टाइम्स जो है डिक्रीज हो गया। तो हमारे पास क्या जाएगा R/4।
ठीक है। रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी क्योंकि मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये सब टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे नहीं डिपेंड करती, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ द व्हाट इज़ द करंट डेंसिटी इन अ वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 3.14 एम्पियर। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास करंट का क्या फॉर्मूला होता है, NEAVD, एक ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है, ठीक है। और अगर हमें करंट डेंसिटी दी जाती है और रेडियस दिया हुआ है, अच्छा करंट डेंसिटी तो आपके पास क्या होती है, करंट डेंसिटी इज़ हमारे पास I/A, कि कितना करंट जा रहा है पर यूनिट एरिया। सो दिस इज़ द करंट डेंसिटी। तो अब देखो करंट हमें निकालना है, व्हाट इज़ द करंट डेंसिटी इन अ वायर कैरिंग अ करंट, करंट हमें दिया है 3.14 एम्पियर, और एरिया वायर है तो पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो पाई आर 1 मिलीमीटर है, मेन ध्यान रखना है यहाँ पे, आंसर में देखो मीटर स्क्वायर है, तो 1 मिलीमीटर को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻³ बट मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। अब पाई की वैल्यू भी 3.14 ही होती है, तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 10⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो हमारे पास अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस में मेरी टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, 10⁻6 है ये, सो दिस इज द आंसर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। तो हमारे पास ओम्स लॉ देखो, अभी अभी हमने बात करी थी कि होता क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, और जब ऐसा हो कि एक ही पावर पे डिपेंड कर रहा हो तो हमारे पास लीनियर ग्राफ आता है, अगर ये स्क्वायर होता तो हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ आता, अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आता। अभी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा, V और I का इस तरह का ग्राफ आएगा, दैट इज़ अ लीनियर IV ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। नॉन लीनियर पैराबोलिक और स्ट्रेट लाइन नहीं होगी पासिंग थ्रू, दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R देन इट्स रेजिस्टिविटी इज, अभी आपको पता ही है हमारे पास ये होता है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी RA/L, तो R × A by length, this is the correct option. Now the 10th question, a 10 ohm and 20 ohm are connected in parallel equivalent resistance. पैरेलल में क्या होता है 1/R1 + 1/R2, सीरीज में क्या होता है R1 + R2, तो यहाँ पे सिंपल है 1/RP क्या जाएगा 1/10 + 1/20, तो हमारे पास इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। इसमें ध्यान रखा करो कि एलसीएम आपको ध्यान से लेना है, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि दोनों 20 हो जाए, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 3/20, और अगर हम इसे हमें 1/RP नहीं हमें RP चाहिए, कभी कभी हम ये भी गलती कर देते हैं, RP क्या हो जाएगा 20/3, ठीक है। तो हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 20/3, यहाँ पर हमें आंसर्स में 6.67 ओम, ठीक है। 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा। सो व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a copper wire carrying a current 3 ampere if the area is 1 millimeter square and n is this, अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका I = NEAVD, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है हमें करंट डेंसिटी नहीं पूछा, करंट डेंसिटी अगर पूछा होता तो वो I/A होता है, तो ये डिवाइड कर दोगे तो खाली क्या हो जाता है NEVD, तो ये ध्यान रखना हमें क्या पूछा गया है। तो अब हमें करंट गिवन है, एरिया गिवन है, एन गिवन है, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकल जाएगी I/NEA, तो इसकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी बड़ी रहेगी बट हो जाएगी फटाफट। 3 हमारे पास करंट है, यहाँ पर n इज़ 8.5 10⁻28 है, यहाँ पे पावर्स में टेक्सचुअल प्रॉब्लम आ गई है, और यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना, फिर से 10⁻⁻6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और एरिया आपका क्या रहेगा, ये एरिया हमें गिवन ही है,
ओके। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Ne 1.6 10⁻⁻⁹। तो ये सारा सॉल्व करके पास आपके पास अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगी 0.002 मीटर पर सेकेंड। मेन द फॉर्मूला देखो, कैलकुलेशन हो जाएगी। नाउ किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन, किरचॉफ जंक्शन रूल किस पे बेस्ड होता है? क्या कहते हैं हम कि अगर एक जंक्शन पे से ऐसे वायर्स जा रही हैं तो जितना चार्ज आपका एंटर हो रहा है, टोटल करंट एंटरिंग इन अ जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग थ्रू द जंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर ऐसे जंक्शन बना हुआ है, ये I1 और I2 एंटर कर रहे हैं, तो I3 लीव कर रहा है, तो क्या होगा I1 प्लस I2 क्या होगा I3 के इक्वल। जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव भी करना चाहिए। ये चीज़ किस पे बेस्ड होती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, की चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो हमारे पास मतलब चेंज वन फॉर्म नहीं, पास होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ charge. Now the 13th question, if a 1 meter long wire of resistance 5 ohm is doubled in length, the material remain the same, the resistance becomes same question, बस अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया है। आपने देखा था कि आपका क्या आ रहा था, R 4 टाइम्स ऑफ पुराने वाला आ रहा था, अगर हम डबल कर रहे थे तो 5 है तो 20 हो जाएगा। Now which combination of wire offers the least resistance? हमें पता है रो L/A होता है, तो हमें अगर L छोटा हो तो R कम होगा, या फिर एरिया ज़्यादा हो तो R कम होगा, क्योंकि एरिया बड़ा होगा तो ये कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो L छोटा मतलब शॉर्ट, एरिया बड़ा यानी कि थिक, तो शॉर्ट एंड थिक वायर हैव ऑफर द लीस्ट रेजिस्टेंस। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल of a 2 volt gives the current of this through a 3 ohm resistance। इंटरनल बताना है, सेम फॉर्मूला I इज इक्वल टू V R प्लस R। अब हमें क्या निकालना है? स्मॉल r निकालना है। तो हमारे पास करंट हमें क्या गिवन है? करंट इज 0.5। अच्छा, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं R हमारे पास जो बड़ा वाला दिया हुआ है 3 प्लस दिस, और V हमें दिया हुआ है 2। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ गया 1.5, दिस R आ गया आपके पास 1 ओम। तो 1 ओम इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी हमने सॉल्व किए। बट आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी और तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।